और मुझे पता है कि विनय रिंकी से बहुत प्यार करता है। वो मेरी बेटी की शादी जरूर करेगा। क्यों बेटा? सॉरी अंकल, गलती वो होती है जो अनजाने में की जाए, और आप दोनों जो कर रहे थे ना वो जान के कर रहे थे। और मुझे नहीं लगता कि इतना सब होने के बाद में मुझे जल्दी से दोबारा फैसला ले लेना चाहिए रिंकी के साथ शादी करने का। मुझे लगता है कि मुझे भी दोबारा सोचना चाहिए क्या रिंकी इस लायक है कि मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी संवार पाए। मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ, इसलिए मैं इंस्टेंटली कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता। माफ़ करना आप दोनों भी जा सकते हैं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं बाद में बात करता हूँ रिंकी तुमसे। बोल दिया ना, बोल दिया, जाइए। बेटा यही है घर? हाँ पापा, यही वाला घर है। ओह, एक काम वाली, जा जाके अपने मालिक को बुला कर। जी, आपको किससे मिलना है? मिलना किससे का क्या मतलब? कितना तुझसे कहा है अपना काम कर, मालिक को बुला के ला। आप मुझे बता दो, मैं बता दूंगी आपको किससे मिलना है। अरे कितनी बकवास कर रही तू काम वाली। अरे तुझसे कहा है ना अपने मालिक विनय को बुला के ला। अच्छा, विनय भैया वो अंदर काम कर रहे हैं, आप मुझे काम बता दो, मैं उन्हें बता दूंगी। देख तो कितना बड़बड़ कर रही है काम वाली। अरे तू काम वाली है, जो कहा है वो कर। अरे अपने मालिक विनय को बुला के ला। हाँ, तुझे पता है मेरी बेटी है ना, इसकी शादी होने वाली विनय से, इस घर की मालकिन बनने वाली है, और तू खड़ी खड़ी करके आ रही है। अरे जो कहा है वो कर, बुला के ला अपने मालिक को, विनय को बुला के लाना। अच्छा ये बात है, मैं विनय भैया की छोटी बहन हूँ, वो मेरे बड़े भैया अंदर काम कर रहे हैं, अभी मैं बता देती हूँ उनको। अरे क्या बकवास करी बेटा ये। अरे पापा, मैं कोई मिली थोड़ी हूँ विनय की फैमिली से, मुझे क्या पता। और वैसे भी इसकी हालत तो देखो जरा, ये विनय की बहन कभी सपने में भी नहीं हो सकती। इसकी शक्ल देखो जरा, कहीं से लग रही है ये विनय की बहन। विनय तो बहुत हैंडसम है पापा, और बहुत रिच भी। रिच लोग कोई ऐसे रहते हैं, ऐसे घटिया कपड़ों में, ऐसी घटिया शक्ल के साथ, कभी नहीं हो सकती है विनय की बहन। ये कहाँ से लग रही है करोड़पति? अरे विनय तो करोड़पति है, करोड़पति। अरे कपड़े तो देखो इसके, लग रही है करोड़पति। अरे आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं उनकी छोटी बहन हूँ, बस मैं घर में थोड़ा सा गंदा हो गया था तो इसलिए झाड़ू लगा रही थी। अबे ओ, बस तेरा बहुत हो गया। यहाँ पे क्या हम तेरे को फालतू खाली नजर आते? हमें ना बहुत काम है अपने घर पे, तेरे जैसे नहीं है जो 2 घर में झाड़ू पोछा किया और जाकर के अपने घर में फैल गए। और भी काम है हमें, जा जाके अपने मालिक को बुला के ला। हमारा टाइम वेस्ट कर रही है घड़ी खड़ी, अनपढ़ कहीं की। अरे नहीं, आप लोगों को जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अरे ज्योति कौन है? अरे रिंकी तुम? अंकल नमस्ते। लो बेटी, विनय भी आ गया। जीते रहो बेटा, खुश रहो। ज्योति तुम्हें बताया था ना मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, रिंकी है, वही है रिंकी, और ये उसके पापा है। मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि आज इन लोगों ने आना है। रिंकी याद है तुम्हें? मैंने अपनी छोटी बहन के बारे में बताया था, बड़ी शरारती है, यही है मेरी छोटी बहन ज्योति। क्या बेटा ये तुम्हारी छोटी बहन है? ये तो कहीं से भी नहीं लगी तुम्हारी छोटी बहन, साफ साफ काम वाली दिख रही है। अरे इसलिए तो मैं इससे बोल रहा था जाके अपने मालिक को बुला के लाओ बस। वैसे बेटा सच कहूँ, ये कहीं से भी तुम्हारी बहन लग नहीं रही। नहीं बेटा, तुम भी थोड़ा अपना ख्याल रखा करो, पार्लर वगैरह जाया करो। वैसे बेटा आजकल का जो दौर है ना, उस हिसाब से तुम बिल्कुल फैशनेबल लगे ही नहीं रही हो। नहीं, थोड़ा ख्याल रखो अपना, ढंग से मेकअप करा करो, पार्लर वगैरह जाया करो। क्या कहूँ बेटा, ये कहाँ से तुम्हारी बहन लग रही है समझ में नहीं आ रहा। क्या बेटा रिंकी, कुछ गलत कहा मैंने, सही कहा ना मैंने? हाँ पापा, कोई मेंटेनेंस नाम की चीज ही नहीं है इस लड़की के अंदर, बिल्कुल हमारे घर की नौकरानी जैसे दिख रही है, इसलिए हमें भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। विनय ये तुम्हारी बहन तो कहीं से भी नहीं लगती, तुम इसे पार्लर वार्लर क्यों नहीं भेजते? मुझे ही बता देते, मैं इसके लिए थोड़े रंग के कपड़े ले आती यार, बड़ी घटिया है ये तो। देखा भैया आपने, आपके सामने कितना जलील कर रहे हैं मुझे। और क्या भरोसा भैया, आज आपकी रिस्पेक्ट करें क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है, कल को अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो ये रिस्पेक्ट भी भूल जाएंगे। सच में भैया, आप इस जैसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जो लोगों को कपड़ों से जज करती है? भैया जी, एक लड़की होने के बाद भी एक लड़की का दर्द भी समझ सकती है, उसको उसके कपड़े से जज कर रही है। और इसमें संस्कार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। और भला संस्कार होंगे भी क्यों, जब इसके पेरेंट्स ने इसको यही शिक्षा दी होगी तो यही संस्कार होंगे ना इसके, जो लोगों की बेइज्जती करना जानते हैं। रिंकी तुमने यार खास सच में मुझे बहुत ज्यादा दुखी कर दिया। मैं समझता था कि तुम एक अच्छी इंसान हो, मुझे नहीं पता था कि तुम सामने वाले को उसके कपड़ों से जज करती हो, उसके पैर में पहनी हुई चप्पल से जज करती हो, और
सबसे ज़्यादा शर्म तो मुझे तब आ रही है जब तुम्हारे पापा तुम्हारा साथ दे रहे हैं, वो भी मिलके तुम्हारे साथ मेरी बहन को उल्टा बोल रहे थे। अरे क्या हो गया अगर मेरी छोटी बहन ने घर में झाड़ू लगा ली तो? क्या वो इंसान कहने लायक नहीं रही? हर कोई अपने घर के अंदर काम करता है, हर कोई घर के अंदर साधारण कपड़े पहनता है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि घर के अंदर इंसान अच्छे कपड़े पहन कर ही रखेगा। और अगर कोई इंसान घर के बाहर भी साधारण कपड़े पहन के चला जाएगा तो उससे उसकी इज्जत घट जाएगी क्या? क्या कि इंसान की वैल्यू उसके कपड़ों से बनेगी? अब मुझे सच में शर्म आती है आप लोगों की सोच के ऊपर। आप लोग इतनी छोटी सोच कैसे रख सकते हो? आप लोग इतने पढ़े लिखे हो लेकिन फिर भी आपके अंदर इतने बेसिक मैनर्स नहीं कि कभी किसी को उसके मुंह के ऊपर उल्टा नहीं बोलते। लेकिन हाँ, एक एटीट्यूड होता है ना कुछ पैसे वालों के अंदर कि अगर सामने वाले के पास में अगर तुम्हें लगे कि कम पैसा है तो हम तो उसकी बेइज्जती कर सकते हैं, उसका मजाक उड़ा सकते हैं। शायद आप भी उन लोगों में से हैं। सॉरी रिंकी, मुझे लगता था कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम एक ऐसी लड़की हो जो घर चला सकती हो, लेकिन तुमने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या मैंने तुम्हारे साथ में अपनी जिंदगी का फ्यूचर सोचने में जल्दबाजी तो नहीं कर दी? कहीं मैंने जल्दबाजी में फैसला तो नहीं ले लिया कि हम दोनों का कोई फ्यूचर बन सकता है? तुम यार बहुत छोटी सोच रखती हो। और मेरी नजर में ना हर इंसान की वैल्यू, चाहे वो पैसे वाला हो या ना हो। और अंकल आप सॉरी बुरा मत मानना, ना आपके पास खुद अच्छे संस्कार है ना अपनी बेटी को दे पाए हो। अरे विनय, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जस्ट लुक एट हर ना, ये कैसी दिख रही है, इसके हिसाब से तो हर कोई इसे काम वाली ही समझेगा ना। और ऐसे ही तो होते हैं जो कचरा वचरा उठाते हैं घर के बाहर। कुछ नहीं तो कम से कम देखो उसकी चप्पल ही देखो यार, इससे अच्छी चप्पल तो हमारे घर की नौकरानी के पास है। और जैसे ये दिख रही है और जिस तरीके से ये काम कर रही है ना, उस हिसाब से तो जज होना बिल्कुल जायज है इसके लिए। इसमें मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई गलती है। अरे बेटा विनय, तुम इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? अब तुम खुद ही देख लो अपनी बहन को, ये कहाँ से तुम्हारी बहन लग रही है, कहाँ तुम कहाँ ये। इसे कोई भी देखेगा तो नौकरानी ही समझेगा। अब हमने समझ लिया तो क्या गलत समझा। और बेटा ऐसे में मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है ना, हमें भी होगी, इसमें इतना इमोशनल होने की कोई बात नहीं है। हाँ विनय, हमारी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली हमने जज कर लिया है इसको, और क्या ही कर सकते हैं। आई नो कि हमसे गलती हो गई है, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आई होप कि हमारे रिलेशनशिप पे इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम बहुत मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग हो, मैं समझ सकती हूँ। तुम मुझे इन सब चीज़ों से जज तो नहीं करोगे ना? नहीं भैया, इनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। मैंने इनको पहले ही बोला था कि विनय भैया मेरे बड़े भैया हैं और मैं इसी घर में रहती हूँ। बताने के बावजूद भी इन्होंने मुझे मेरे कपड़ों से जज किया कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो जरूर इस घर की काम वाली होंगे, है ना? यही कहा था ना आपने। और अभी भैया आपके सामने मेरे चप्पलों का मजाक उड़ा रहे थे। आप ही बताओ, क्या घर में इंसान साधारण से चप्पल ही पहन सकता? अपने घर में हो, कहीं बाहर थोड़ी ना जा रही हूँ। बेटा तुम ये अनाप शनाप क्या बोले जा रही हो? अब गलती मान ली रिंकी ने तो बात खत्म हो जाती है ना। और वैसे भी शादी तो विनय ने रिंकी से करनी है, और देखो जिंदगी का फैसला इन दोनों को आपस में करना है। क्यों बेटा, अब इन दोनों की तो लाइफ है, तुम क्यों पीछे पड़ रही हो? और मुझे पता है कि विनय रिंकी से बहुत प्यार करता है, वो मेरी बेटी की शादी जरूर करेगा। क्यों बेटा? सॉरी अंकल, गलती वो होती है जो अनजाने में की जाए, और आप दोनों जो कर रहे थे ना वो जान के कर रहे थे। और मुझे नहीं लगता कि इतना सब होने के बाद में मुझे जल्दी से दोबारा फैसला ले लेना चाहिए रिंकी के साथ शादी करने का। मुझे लगता है कि मुझे भी दोबारा सोचना चाहिए क्या रिंकी इस लायक है कि मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी संवार पाए। मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ, इसलिए मैं इंस्टेंटली कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता। माफ़ करना आप दोनों भी जा सकते हैं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं बाद में बात करता हूँ रिंकी तुमसे। विनय, I'm sorry। बोल दिया ना, बोल दिया, जाइए।